नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावना साइकोलॉजी क्लास में। और हमारा चैप्टर 3 चल रहा है क्लास 12th की सीरीज का, जिसका नाम है मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। मीटिंग लाइफ चैलेंजेस का मतलब है कि आपकी जो लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो क्या होता है? स्ट्रेस। जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है उसको अल्टीमेटली क्या होता है, वो आपको स्ट्रेस देती है। तो आपको उससे कैसे डील करना है, ठीक है। हमारा इस आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रेस के सामने आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, जो प्रॉब्लम्स आती है उसका उसको कैसे फेस करते हो। तो फर्स्ट हमारा है इमोशनल स्ट्रेस। इमोशनल स्ट्रेस की कोई प्रॉब्लम आई, आप इमोशनली कैसे फील करते हो उसके सामने। तो इमोशनल स्ट्रेस के अंदर क्या आ जाता है आपका कि जितनी भी एंजाइटी होती है, जब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो 3 तरह के रिस्पॉन्स हो सकते हैं: इमोशनल, बिहेवियरल, कॉग्निटिव। ठीक है। तो इमोशनल हम कर रहे हैं, इमोशनल के अंदर क्या होता है कि आपको एंजाइटी हो रही है किसी प्रॉब्लम की वजह से। मतलब कि आप किसी के बारे में सोच रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसके सोच सोच के आपको एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। इमोशनल के अंदर आपका आ जाएगा एंजाइटी, डिप्रेशन, और जितना भी एंगर इश्यूज आ जाएंगे, गुस्सा, ठीक है, वो सारे आपके आ जाएंगे इमोशनल में। अब उसके बाद आता है बिहेवियरल रिस्पॉन्स कि किसी भी प्रॉब्लम का या स्ट्रेस का आप कैसे चैलेंज का कैसे आप सामना करते हो। तो उसमें बिहेवियरल रिस्पॉन्स जो आता है वो आपका आता है, उसमें 2 चीजें होती है, फाइट और फ्लाइट। फाइट आपका जैसे नाम से ही पता चल रहा है, फाइट का मतलब है कि जो चैलेंज है आपके सामने, जो प्रॉब्लम आई हो उससे आपको डील करना है, आपने उसके सामने घुटने नहीं टेकने, उसके साथ आपको लड़ना है, ठीक है। दूसरा हमारा आता है बिहेवियरल रिस्पॉन्स के अंदर फ्लाइट, कि या तो आप लड़ोगे और या फिर उससे उसके आगे घुटने टेक दोगे। घुटने टेक देने का मतलब है फ्लाइट, कि उड़ जाना, उस प्रॉब्लम को देखते ही भाग जाना डर के, ठीक है। फाइट का मतलब उस चैलेंज के साथ आपको लड़ना है, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल एग्जाम का अगर हम देते हैं, तो एग्जाम के अंदर क्या होता है, आपके सामने ये है कि कल आपका एग्जाम है, आप या तो उसके लिए फाइट कर सकते हो। फाइट मीन्स आप पढ़ाई करके उसके साथ उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो, या फिर उसके आगे घुटने टेक दिए, भाई मेरे से तो नहीं हो रहा, छोड़ दिया आपने एग्जाम में, उसके बाद क्या रिजल्ट आएगा आप सभी को पता। देन हमारा आता है कॉग्निटिव रिस्पॉन्स। कॉग्निटिव रिस्पॉन्स क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है उसके सामने क्या होता है, आपने मेंटली जो रिस्पॉन्ड करना है। मेंटल एक्टिविटी आपके आते हैं कॉग्निटिव में। मेंटल एक्टिविटी जैसे आपको क्या करना है, पहले से प्रिडिक्ट करके चलना है कि अगर फ्यूचर में कोई थ्रेट आ सकता है या फिर कोई प्रॉब्लम आने वाली है, उससे आपको क्या क्या थ्रेट हो सकते हैं, क्या क्या खतरा हो सकता है, आपने पहले से प्रिडिक्ट करना है। और प्रिडिक्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप मतलब सेकेंडरी अप्रेजल कर सकते हो। सेकेंडरी अप्रेजल का मतलब क्या है, आपको इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी अप्रेजल करना होता है। प्राइमरी में मतलब क्या, कि आपको थ्रेट और हार्म देखना है, कि अगर प्रॉब्लम ऐसी है जो पहले आ चुकी है, उसको प्रिडिक्ट करके क्या करना है, उसको असेस करना है कितना डैमेज हो सकता है, कितना पहले हुआ था। फिर सेकेंडरी अप्रेजल में आपने ये देखना है कि आपके पास कितने रिसोर्सेस हैं उस प्रॉब्लम से डील करने के लिए, ठीक है। तो 3 तरह के आपके रिस्पॉन्ड होते हैं स्ट्रेस के सामने या प्रॉब्लम के सामने: इमोशनल, बिहेवियरल, कॉग्निटिव। देन हम बात करते हैं स्ट्रेस एक्सपीरियंस इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, कॉम्प्लेक्सिटी एंड प्रिडिक्टिबिलिटी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये स्ट्रेस को हम एक्सपीरियंस करते हैं, हर एक पर्सन अलग अलग एक्सपीरियंस करता है स्ट्रेस को, ठीक है। अब वो किस किस टर्म में अलग हो सकता है, इंटेंसिटी में, ड्यूरेशन में, कॉम्प्लेक्सिटी में और प्रेडिक्टेबिलिटी में, ठीक है। अब मतलब अगर मैं अगर बात करूं कि अगर एक प्रॉब्लम आती है मेरे सामने, अगर मैं एग्जाम की ही प्रॉब्लम की बात करूं, तो मेरा एग्जाम को लेके कैसा मतलब कि स्ट्रेस रहेगा, मैं कितना स्ट्रेस में रहूंगी या आप कितना स्ट्रेस में रहोगे, तो सब अलग अलग एक्सपीरियंस करते हैं, सब्जेक्टिव होता है ये। तो फर्स्ट जो डिफर करता है वो किस चीज में करता है, इंटेंसिटी में। इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि आप कितना मतलब कि एक्सट्रीम लेवल पे होती है टेंशन किसी भी चीज की। तो कोई भी इवेंट अगर ऐसा होता है जो मतलब कि बहुत ज्यादा गंभीर है, तो उसका इंटेंसिटी लेवल क्या हो सकता है, कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर किसी कोई इवेंट ऐसा हो जाता है, कोई डिजास्टर आ जाती है, कोई कुछ ऐसा हो सकता है, अगर आपके घर के पास वो होता है इवेंट, तो वो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, कि वो आपको ज्यादा शॉक मतलब ज्यादा स्ट्रेस दे रही है तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। कम स्ट्रेस दे रही है तो उसकी इंटेंसिटी लो है, ठीक है। मतलब कितने एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है। अगर हम पढ़ाई की बात करें, तो अगर एवरेज लेवल की बच्चे के लिए एग्जाम है, वो कैसा है, वो उसकी नॉर्मल टेंशन लेगा, उसकी इंटेंसिटी एग्जाम को लेके उतनी ज्यादा नहीं होती। लेकिन ऐसे ही एक बच्चा है जिसको पासिंग मार्क्स लाने हैं, उसकी इंटेंसिटी एग्जाम को लेके जो बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो सकता है कि लो हो सकती है या हाई हो सकती है इंटेंसिटी स्ट्रेस को लेके। फिर आती है ड्यूरेशन, कि जो स्ट्रेस है वो कितनी ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, ठीक है। तो ड्यूरेशन के अंदर जो आ जाता है कि जैसे कि अगर कोई ऐसा स्ट्रेस है, जैसे कि सुनामी आई थी,
आपको पता होगा कि तब 2004 में सुनामी आई थी, तो उसमें क्या हुआ था कि सुनामी से डील उस वक्त के लोगों ने किया था, लेकिन उसकी भरपाई करने में कितना टाइम लग गया था, कितने लोगों के परिवार उजड़ गए थे। तो उसको मतलब कि पूरा मतलब भरपाई करने में कम से कम नहीं तो मतलब उन परिवारों को तो शायद अभी भी भरपाई नहीं हो पाई होगी, बट फिर भी कम से कम 7 या 8 साल लग गए होंगे। ठीक है, तो वो ड्यूरेशन पे बात करता है। या फिर एक स्ट्रेस होता है कि शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस कैसा हो सकता है? आपका एग्जाम का हो सकता है, जैसे कि आपने कल आपका एग्जाम है, आपको उसके लिए टेंशन हो रही है, कल एग्जाम खत्म हो जाएगा, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। रिजल्ट आना है, रिजल्ट का स्ट्रेस होता है किसी किसी को, जैसे जैसे पास आने लग जाते हैं कि रिजल्ट की टाइमिंग, वैसे वैसे स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर कल रिजल्ट आना है, हमें अभी से स्ट्रेस होना चालू हो जाएगा, लेकिन वो क्या होगा, 1.5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, इससे ज्यादा तो नहीं होने वाला। लेकिन अगर यहीं पे कोई बड़ा डिजास्टर हो जाता है तो उसका जो स्ट्रेस होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, फिर थर्ड आता है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये होता है कि स्ट्रेस की जो डायमेंशन होती है, डायरेक्शन क्या है। ठीक है, हो सकता है स्ट्रेस उस वक्त आपको मल्टी डायरेक्शनल हो, मतलब चारों तरफ से आप स्ट्रेस से घिरे हुए हो, या एक के बाद एक के बाद एक स्ट्रेस आपको आ रहा है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स है या नहीं है, कोई मतलब की सिचुएशन है आपके सामने, वो कॉम्प्लेक्स है या नहीं है। तो इसमें क्या आता है कि स्ट्रेस कॉम्प्लेक्स है या नहीं है। तो अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आजकल की मतलब की गर्ल्स होती हैं, तो वो क्या करती है, अपने हाउस को भी मतलब कि घर को भी संभाल रही है और ऑफिस को भी संभाल रही है, अपने बच्चों को भी संभाल रही है। उसमें क्या होता है, तो उनकी जो अगर स्ट्रेस आता है तो वो उनका स्ट्रेस क्या है, बच्चे की तरफ से भी है, घर की तरफ से भी है, कि घर का भी करना है, बच्चे को भी संभालना है अगर बच्चे छोटा है तो, और उसके बाद ऑफिस में काम भी टाइम पे करना है। तो कॉम्प्लेक्सिटी उसकी कितनी ज्यादा है। एक स्ट्रेस ये होता है कि सिर्फ आपको एग्जाम का स्ट्रेस है, बाकी कोई स्ट्रेस नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, तो वो सिंपल स्ट्रेस हो जाएगा, मतलब कि उसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर काफी सारी तरफ से आपको स्ट्रेस आ रहा है। फिर आता है प्रिडिक्टेबिलिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी होता है कि आप स्ट्रेस को कितना प्रिडिक्ट कर पा रहे हो। अगर ऐसा स्ट्रेस है कोई, जैसे ऐसी सिचुएशन है जिसको आपने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया कि हाँ भी ऐसा ऐसा चल रहा है, जैसे कोरोना आया था हमारे मतलब कि इंडिया में, तो हमने क्या किया था, पहले से प्रिडिक्ट कर लिया था, तब लॉकडाउन लगा था कि यार ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और हो सकता है कि इस टाइम तक एंड हो जाए, और नहीं हुई तो हमने क्या करना है, उसके लिए पहले से तैयारियां करके रखनी है। तो हमारे इंडिया में जो हमारी सरकार थी, उन्होंने पहले से हॉस्पिटल वगैरह का जो इंतजाम था वो करना चालू कर दिया था, क्योंकि उनको पता था कि यार इस एक्सट्रीम लेवल तक, इस इंटेंसिटी तक जो कोरोना है वो आएगा। ठीक है, तो हम उनसे डील कर पाए थे। तो ऐसी है, अगर सिचुएशन प्रिडिक्टेबल होती है, स्ट्रेस जो होता है प्रिडिक्टेबल होता है, ये प्रॉब्लम जो है आने वाली है वो प्रिडिक्टेबल है, तो हम उससे तैयारी कर सकते हैं उसकी पहले से। ठीक है, और एक है अनप्रिडिक्टेबल। अगर अचानक से कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, कई बार नहीं कर पाते, तो उसमें क्या होता है, उसमें नुकसान आपका ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस टाइप की ये टाइप के जो स्ट्रेस होते हैं, जो लोग मतलब कि फील करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं इन टर्म्स में। ठीक है, मतलब मैं कुछ और फील कर रही हूँ, सामने वाले का प्रॉब्लम कुछ और है, वो कुछ और फील कर रहा है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। कितने टाइप के स्ट्रेस होते हैं। तो स्ट्रेस हमारी फिजिकल और एनवायरमेंटल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और सोशल स्ट्रेस, इतने टाइप के, 3 टाइप के हमारे स्ट्रेस होते हैं। तो फर्स्ट हमारा आता है फिजिकल और एनवायरमेंटल स्ट्रेस। तो फिजिकल स्ट्रेस में क्या आता है कि आपको कोई इंजरी हो जाती है, कोई इवेंट ऐसा हो जाता है आपके घर में या फिर आपका पर्सनल, कि जिससे आपको कोई फिजिकल भी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई है। इसमें क्या आ सकता है, कोई इंजरी हो सकती है आपको। ठीक है, फिजिकली आपको जो अनफिट कर दिया, ऐसा स्ट्रेस होता है ये। ठीक है, या फिर लैक ऑफ न्यूट्रिशनल डाइट, कि आप डाइट अच्छी नहीं ले रहे हो, अनहेल्दी हो रहे हो, वो भी आपका फिजिकल स्ट्रेस। आप नींद पूरी नहीं ले पा रहे हो, कोई ना कोई स्ट्रेस तो ऐसा होगा ना जिसकी वजह से आप नींद पूरी नहीं ले पा रहे हो, तो वो आपका आ जाएगा फिजिकल स्ट्रेस। फिर आता है हमारा एनवायरमेंटल स्ट्रेस। एनवायरमेंटल स्ट्रेस के अंदर क्या आता है कि कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो जाती है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल जो होती है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, जैसे कि नॉइज पॉल्यूशन है, आप बाहर जा रहे, नॉइज हो रही है, तो आप उसको मतलब कि कैसे अवॉइड करोगे, नहीं कर सकते। जैसे मेरे साथ होता है, मैं आपका अभी एग्जांपल दूं, तो अभी मैं वीडियो बनानी मैंने चालू की थी, और इतने में आपने देखा वो मच्छर मारने की जो मशीन होती है, वो धुआं जो फेंकती है, वो अभी कैंपस में घूम रही थी। तो उससे क्या हुआ, नॉइज बहुत ज्यादा आ रही थी, मैं अवॉइड तो नहीं कर सकती उस सिचुएशन में, तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी वीडियो को वहीं पे पॉज किया और मैंने दोबारा स्टार्ट कर दी। तो ऐसे कुछ स्ट्रेस होते हैं कि हम अवॉइड नहीं कर सकते जिन्हें। ठीक है, ऐसी नेचुरल डिजास्टर हो जाती हैं कुछ, जैसे कि बादल फटना या फिर कोई मतलब कि फ्लड आना, मतलब बाढ़ आ जाती है, तो उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। क्राउड में आप जाते हो, भीड़ बहुत है, गर्मी बहुत है, अवॉइड नहीं कर पाते, तो उससे जो स्ट्रेस होता है वो आपको होता है एनवायरमेंटल स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इसमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। अब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस क्या होता है।
साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आपका होता है जब किसी भी स्ट्रेस से आपको क्या होता है, आपका जो माइंड है वो अपने आप स्ट्रेस को लेके और ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट करने लगता है। मतलब किसी प्रॉब्लम की आपको टेंशन होती है जिसकी वजह से आपका जो माइंड है वो रेस्ट नहीं कर पाता, ठीक है। तो वो आपका होता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। ये हम क्या करते हैं, ज़्यादातर कोई प्रॉब्लम हमारी लाइफ में चल रही होती है, हम उसको लेके इतना ज़्यादा सोचने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा, जिससे क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो सफ़र करता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। अभी कैसे कैसे हो सकता है, ये हमें एंजाइटी दे सकते हैं, डिप्रेशन में हमें डाल सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम एक प्रॉब्लम के बारे में काफ़ी लंबे समय तक इसमें सोचने लग जाते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो हमारा इनबिल्ड होता है। फिर सोशल स्ट्रेस। सोशल स्ट्रेस क्या होता है कि सोशल स्ट्रेस के अंदर भी हमारी मतलब कि एक चीज़ आती है कि कोई भी सोशल इवेंट ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है। अब इवेंट कैसा, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपने बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे होंगे जिनके पास वक्त नहीं होता अपनी फैमिलीज के लिए, पार्टी में जाना है शाम को, बट उनको क्या पसंद है, उनको पसंद है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। क्यों? कभी मीटिंग है, कभी बिजनेस पार्टीज हैं, कभी मतलब कि इतने लंबा चौड़ा सर्कल होता है उनका कि उन्हें कहीं ना कहीं मतलब कि रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी मीटिंग में या किसी ना किसी फंक्शन को अटेंड करना होता है, ठीक है। वो उसको अवॉइड नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो चाहते क्या है, चाहते तो वो यही है कि वो घर पे बैठ के आराम से अपनी फैमिली को टाइम दे, बट ऐसा नहीं हो पाता, तो उसको हम बोलते हैं सोशल स्ट्रेस, ठीक है। जैसे कि इसमें कई तरह की लड़ाइयाँ ऐसी भी आ जाती है, जैसे कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जैसे कि नेबर से आपकी लड़ाई हो गई है, पड़ोसियों से लड़ाई हो गई है, आप क्या कर सकते हो उसमें, झेलना है। सोशल स्ट्रेस है कि आपके आसपास के लोग जो होते हैं वो आपको जो टेंशन दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं। दूसरा हो सकता है कि इलनेस हो सकती है कि आपकी फैमिली में कोई बीमार है तो उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे मतलब कि जो इश्यूज हो जाते हैं वो आपके आते हैं सोशल स्ट्रेस के अंदर, जो कि सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है सोर्सेज ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। हमने साइकोलॉजिकल स्ट्रेस पढ़ा था अभी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में, अब हम पढ़ेंगे किस किस वजह से होता है, कौन कौन से सोर्सेज हैं उसके साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के। फर्स्ट है हमारा फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्या होती है, जब आप कोई चीज करना चाहते हैं लेकिन आपकी फैमिली, रिश्तेदार या कोई और चार लोग आपको वो काम करने से बार बार रोक रहे हैं, आपको करने नहीं दे रहे, इमोशनली, मेंटली, चाहे कैसे भी, ठीक है। तो आपको एक टाइम के बाद फ्रस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपको ये लगता है कि यार ये काम मैं कर सकता हूँ लेकिन सामने वाले पर्सन मुझे करने नहीं दे रहे, ठीक है। कई बार क्या होता है, अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। आप ऑफिस में देखते हो तो एक लड़का और एक लड़की को कैसे कंपेयर किया जाता है, यार ये इनकी बस की नहीं है, ठीक है, इनके बस की नहीं है, ये ऐसे वाला काम नहीं कर सकते, इनको थोड़ा लाइट काम दे दो, हल्का फुल्का काम दे दो। मतलब कि अगर अकाउंट्स की भी बात की जाए तो मतलब कि ऐसे सोचते हैं कि नहीं यार, बॉयज जो होते हैं ना, मतलब कि ज़्यादा दिमाग लगाते हैं इन सब चीज़ों में, उनका दिमाग ज़्यादा चलता है, गर्ल्स का इतना नहीं चलता। इस तरीके से बात होती है। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको हर्ट करती हैं, मतलब आपको बार बार कोई ये बोला नहीं यार तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा, आपको कहीं ना कहीं हर्ट हो रही है वो चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें आपको एक टाइम के बाद फ्रस्ट्रेट कर देती है, और फ्रस्ट्रेशन के बाद आपको क्या होता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब आपके माइंड में स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी हमारी चीज आती है कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर आपका क्या आ जाता है कि जब आपको दो चीज है आपके सामने और आपको उसमें से एक को चूज करना है, ठीक है। जैसे कि अगर बेस्ट एग्जांपल दिया जाए तो आपने कई बार देखा होगा कि आपकी फैमिली आपको बोल दी यार तेरे को आगे पढ़ना है या आपकी शादी करा दी जाए, दो चीजें होती हैं, ठीक है। तो आपको उनमें से किसी एक चीज को चूज करना है, या तो शादी या पढ़ाई। कई बार होता है कि हम दोनों में से मतलब कि एक चीज को चूज नहीं करना चाहते, या फिर प्रेशर के कारण किसी और चीज को हम चूज कर लेते हैं। या फिर कई बार ये होता है कि मतलब कि फैमिली प्लान करना है या जॉब करना है आगे, अपने करियर, दो चीजों उनमें से किसी एक चीज को आपने चूज करना है, तो आपको क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो ये ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको दो चीजें दी गई हैं, दो ऑप्शन आपके सामने, लेकिन आपको एक को चूज करना है, दोनों आप चूज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर बच्चा छोटा है तो आपको बच्चे को मतलब कि बच्चे को देखना है, या फिर मतलब आपको जॉब करनी है, तो आपको मतलब कि ना चाहते हुए भी कई बार ऐसी चीजें करनी होती है जहाँ पे आपको एक को चूज करना होता है, तो वो उसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट, जिसके कारण आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है। नेक्स्ट आपका आता है इंटरनल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर क्या होता है कि जब आप अपने आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हाँ ये काम तो मैंने परफेक्ट करना है, तो
उस परफेक्ट के चलते आपको क्या होता है, जब वो काम परफेक्ट नहीं हो पाता आपको स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो बेसिक रूल है वो मैं ये बताऊंगी कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और एक बार में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आपको किस परफेक्शन अचीव करने के लिए है ना, मतलब बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है किसी भी चीज में। तो अगर आप परफेक्शन को अचीव करना चाहते हो, और हमेशा परफेक्शन पर आप ये सोचोगे आप परफेक्ट होगे, नहीं ऐसा नहीं होता। हमेशा कहीं ना कहीं है ना सुधार की जो गुंजाइश होती है वो हमेशा होती है किसी भी चीज में, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल प्रेशर। जब आप अपने आप पे प्रेशर डाल रहे हो बहुत ज्यादा, आपको अपने आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि मेरे को ये चीज परफेक्ट करनी है, ठीक है। अगर वो नहीं हो पाती तो आपको स्ट्रेस हो जाता है। उससे क्या होता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है सोशल प्रेशर। सोशल प्रेशर के अंदर आता है कि एक तो आपका आ जाएगा कि आपको एक ग्रुप के साथ काम करना है, जैसे कि वर्क प्लेस पे होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, आपको अपने डिपार्टमेंट के साथ मिलजुल के काम करना होता है या फिर बाकी डिपार्टमेंट के साथ मिलजुल के काम करना होता है। कई बार क्या होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से सहमत नहीं होता, आपस में पर्सन टू पर्सन कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका जो मतलब काम होता है, जॉब होती है, वो सफर करती है। उससे क्या हो जाता है, आपको सोशल प्रेशर बनता है, उसको सोशल प्रेशर बोलेंगे, जिससे आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है। कई बार ये होता है आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो लेकिन फैमिली वाले ऐसे बोलते हैं आपको, यार वो चार लोग क्या कहेंगे। अब उनसे पहले ये पूछ के बताइए यार ये चार लोग है कौन जो हमें हर चीज करने से रोकते हैं, ठीक है। तो हर चीज ऐसे होती है, जैसे कि कई बार लव मैरिज के केसेस होते हैं, मतलब कि बच्चा कहते हैं नहीं मेरे को मतलब कि इस पर्सन से शादी करनी है, पेरेंट्स कहते हैं नहीं हम तो नहीं करेंगे, हमारा समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, वो चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग बातें बनाएंगे, कौन से चार लोग पता नहीं, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो सोशल प्रेशर होता है, जिससे हमें क्या होता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम जो बात करने वाले हैं, कल हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस। आज जो बात की हमने की सोर्सेज ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, हमने सिर्फ इसकी बात की है। कल हम बात करेंगे ओवरऑल जो स्ट्रेस होता है उसका सोर्स क्या होता है, ठीक है। तो तब तक के लिए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी भी मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।